नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपके साथ अनिलेश और आज से एक नए सफर की शुरुआत हो रही है। आज से एक नया कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसका नाम है, अभी आपने देखा, जनता की कसौटी पर। एक ऐसे वक्त में जब विश्वास टूट रहा है, एक ऐसे वक्त पर जब भरोसा इंस्टीट्यूशंस पर नहीं रहा आम जनता का, ऐसे में बहुत जरूरी है कि एक वो प्लेटफॉर्म हो जहां पर आपकी कसौटी पर, जनता की कसौटी पर, वो तमाम शख्सियत आए जो आपकी जिंदगी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, यानी प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, जो आपके सवालों का जवाब दें, जिनसे आपका तारुफ होना शायद आमतौर पर मुमकिन नहीं होता। वैसे तमाम शख्सियतों को बुलाकर उनसे सच जानने की और उनका पक्ष जानने की और साथ ही साथ आपके सवाल का जवाब जानने की कोशिश का नाम है जनता की कसौटी पर। और आज के पहले एपिसोड में जब आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं लाइव, उम्मीद है कि रविवार का दिन है, नींद से उठ चुके होंगे आप। और नींद से उठना जरूरी है क्योंकि जिंदगी में जितनी परेशानियां आजकल चारों तरफ चल रही हैं, उसमें बहुत जरूरी है कि आप जग कर अपना सवाल करें और सवालों का जवाब लें। इसलिए आज जनता की कसौटी पर पहली बार लाइव फर्स्ट एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं विश्वामित्र इंडिया परिवार के चेयरमैन मनोज कुमार चंद जी। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद। और जी बिल्कुल मनोज कुमार जी, आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं विश्वामित्र इंडिया परिवार के चेयरमैन। बहुत जरूरी है आपको बताना कि जो भी सवाल आप पूछना चाहेंगे विश्वामित्र इंडिया परिवार के बारे में, इनकी कंपनी के बारे में, इनके बिजनेस के बारे में, साथ ही साथ डिटेल्स अगर आप इनसे जानना चाहते हैं कि किस तरीके से इनकी कंपनी में इन्वेस्ट करें कि ना करें, ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। सवाल आप जरूर पूछ सकते हैं, नंबर आपके स्क्रीन पर रहेगा, क्योंकि ये जानना समझना आपका हक है। फिलहाल ऑन बिहाफ ऑफ ऑल यू पीपल मैं सवालों का सिलसिला शुरू करना चाहूंगा मनोज कुमार चंद जी से, विश्वामित्र इंडिया परिवार के। सर, मेरा पहला सवाल यह है आपसे कि विश्वामित्र इंडिया परिवार, जिसका नाम हम सुनते हैं, विज्ञापनों के माध्यम से सुनते हैं, देखते हैं, ये परिवार क्या है, पहले बताइए। सबसे पहले तो मैं ताज़ा टीवी के दर्शकों को नमस्कार करूंगा। और जैसा आपने पूछा कि यह परिवार क्या है जी, यह परिवार एक बिजनेस परिवार है जहां व्यवसाय होता है। और व्यवसाय इस तरह से होता है क्योंकि हम लोग इस व्यवसाय को जब स्टार्ट किए थे तो हमारे पास कोई बहुत बड़ी पूंजी नहीं थी। हमने लोगों से पैसा लेने का सहारा चुना और अपना व्यवसाय, जो भी मेरा व्यवसाय था, उस व्यवसाय को हमने आगे करते हुए और पब्लिक से पैसा लेकर हम लोगों ने उसमें लगाया। मेरा व्यवसाय है चाय बागान, रियल एस्टेट, राइस मिल, होटल एंड रिजॉर्ट, पब्लिक स्कूल, और अभी हम लोग रिसेंट प्रोडक्ट डिवीजन में भी आ रहे हैं। मैं पढ़ रहा था आपकी कंपनी के बारे में सर। आपने बहुत सारी चीज़ें लिस्ट में डाली हैं, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, टी गार्डन्स, रियल्टी, होटल एंड रिजॉर्ट, रूरल डेवलपमेंट, लैंड डेवलपमेंट, फूड प्रोसेसिंग, मीडिया, रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, इतनी सारे आपके डिटेल्स हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि आप जन सेवा करना चाहते हैं। आपने ये लिखा है सर कि आप विमेन एम्पावरमेंट पर ध्यान देंगे, पॉवर्टी पर, गरीबी हटाने पर ध्यान देंगे, शिक्षा, ये सारी चीज़ों का ख्याल कैसे आया सर? क्योंकि आज के ज़माने में चीज़ें अब शायद लिखने में ही या दिखने में ही चीज़ें दिखती हैं, जनरली ये होता नहीं। आपके दिल में कैसे ख्याल आया? नहीं, एक्चुअल में होता नहीं है, ऐसा नहीं है। सारे लोगों का एक तरह का व्यू हो या एक तरह का सोच हो, ऐसा भी नहीं होता है। आज की जो परिस्थिति बंगाल में खड़ी हुई है, इस परिस्थिति को लेकर हम तो कहीं से भी मतलब भयभीत नहीं है और हमारे लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। हम इस परिस्थिति में भी हम अपने ऑफिस में रह के और भी जगहों पे जा कर के अपने लड़कों के बीच में रह के हम उनके हौसला को बढ़ा रहे हैं। हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है कि लोग जब अपनी एक विजन नहीं चूज करते हैं, बिना विजन का काम करते हैं, तो जाके दिक्कत होती है। मेरा विजन है, मेरा अगले 25 साल तक का विजन है। क्या विजन है ये भी बता दीजिए। विजन जो हमने मतलब व्यवसाय को, वेबसाइट पे जो आपने देखा है, उस व्यवसाय को खड़ा करने का विजन है। और उसके थ्रू हमारे जो मतलब कार्यकर्ता हैं, काम करने वाले लोग हैं, इनको काम पे लगाना है, इनको काम देना है, जिसके तहत एक गरीबी जो दूर करने की बात हमने कही है और आपने उसको देखा है, वह गरीबी हमारी उस तरह से ही दूर होगी। क्योंकि हम किसी को पैसा देके गरीबी को दूर कर दें, नरेगा वाला कार्य काम करें, वो हम नहीं करने वाले हैं और न कर रहे हैं। सरकार हम केवल वो काम कर रहे हैं जो लोगों को नौकरी देने का काम हो और लोग काम करके अपनी गरीबी को खुद दूर करें। सवाल यहाँ पर ये आता है कि ठीक है, आप सोशल इश्यूज को लेकर के आ रहे हैं और विमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, पॉवर्टी, सारी चीजें ठीक है। सवाल ये यहाँ पर कि सर कि लोग आपसे कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे जुड़ेंगे? एम्प्लॉयमेंट तो बात की बात है, अभी
क्या आपके पास ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिससे लोग आपसे डायरेक्टली जुड़ेंगे? बिल्कुल प्रोजेक्ट है, हमारा चाय बागान है जहाँ पे करीब 3200 लेबर काम करते हैं। 3200 लेबर? 3200 लेबर। कहाँ पर ये जलपाईगुड़ी में है और सिलीगुड़ी में है। ऑलराइट, ठीक है। हाँ। बीरपाड़ा टी स्टेट, सिलीगुड़ी में हमारा विश्वामित्र टी स्टेट है। ये इसके माध्यम से हमारे पास करीब 3200 लेबर हैं। तो हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है। और फिर हमारा राइस मिल है जहाँ पे करीब 300 लेबर काम कर रहे हैं। हम एक यहाँ पे कलकत्ते में मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं जिसकी ज़मीन परचेजिंग हमारी हो चुकी है, हम उस पर भी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब जो व्यवसाय में हम आगे जा रहे हैं, तो हमें तो वहाँ पे लोगों से ही काम कराना है, खुद तो हम काम कर नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो मतलब हमारा जो झुकाव है समाज के प्रति, यह इसी तरह से है कि समाज की गरीबी या समाज का जो पिछड़ापन है हम अपने हिसाब से कुछ लोगों का ही दूर करें। हम पूरे देश की गारंटी तो हम नहीं ले सकते हैं, वो संभव लेकिन जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे हम उनके साथ जो है कि मतलब एकदम ईमानदारी से और सच्चाई से उनके साथ हम। पर एक सवाल जो शायद लोगों के दिल में भी चलेगा, जो हम लोग एक मुहिम भी चला रहे थे चीट तंत्र, उसमें बहुत सारे सवाल लोग पूछ भी रहे थे। और जब हमने एक कंपनी की जांच पड़ताल शुरू की आई कोर्ट, तो हमारे कैमरामैन को पीटा भी गया। तो आपके साथ तो ऐसा नहीं होगा, उम्मीद करते हैं, क्योंकि भरोसा लोगों का टूटते जा रहा है। भरोसा कैसे करेंगे मनोज चांदी, ये बड़ा सवाल है। आपकी कंपनी पर कैसे भरोसा करेंगे लोगों को बताइए, और देश की जनता को भी बताइए आप सीधे। देखिए, जनता की कसौटी पर आप हैं। हाँ बिल्कुल सर, आपका कहना एकदम सही है। लेकिन सबसे बड़ी भरोसे की बात यह है कि हमने जो काम चालू किया था, मेरे काम में कहीं कोई व्यवधान नहीं हुआ। न तो मेरे किसी जमाकर्ता की मैच्योरिटी रुकी है, न तो मेरे किसी कार्यकर्ता का कमीशन रुका है, न तो किसी का सैलरी रुका है। सरकार हमारे साथ सहयोग भी कर रही है, क्योंकि अगर सहयोग नहीं करती तो शायद हमें नहीं चलने दिया जाता। तो जब सब कुछ हमारे प्लस में है तो हमारा मतलब लोग तो हमें विश्वास में रखेंगे ही, आज नहीं कल। आज लोगों का विश्वास टूटा है और इस तरह की घटनाएं एक बार नहीं हुई हैं। 98 में भी हुई थी, 94 में भी हुई थी। तो इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन उस घटनाओं में भी सहारा और पियरलेस ने इस देश में काम किया है। विश्वामित्र उसी तरह से काम करना चाहता है कि किसी के विश्वास का हनन ना हो। लोग हमारे ऊपर आज नहीं विश्वास कर रहे हैं, कल विश्वास करेंगे। मैं उससे पीछे नहीं जा रहा हूं। एक धक्का जो अभी लोगों को लगा है इस कंपनी, इस तमाम कंपनियों के बाद, मैं किसी एक का नाम लेने की जरूरत नहीं समझता। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। एक कॉलर है यहाँ पर, राम उनका नाम है, राम प्रसाद आसनसोल से। वो कोई सवाल पूछना चाहते हैं। राम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और कहिए क्या कहना चाहते हैं आप। मनोज जी से पूछना चाहता हूं कि मैं आपकी कंपनी में पैसा निवेश करना चाहता हूं, लेकिन अभी का जो माहौल है उसको देख के डर लग रहा है। राम जी, आप लाइन पे बने रहिए। मनोज जी जनता की कसौटी पर जनता का सवाल जवाब दीजिए। जी लाइन पे है। राम जी, एक चीज जानिए कि अभी का जो सिचुएशन चल रहा है, इस सिचुएशन में मैं क्या, अगर कोई भी आकर खड़ा हो जाए और विश्वास देने की बात कहे तो शायद लोगों के ऊपर विश्वास नहीं होगा जी। और हम लोग उसमें हैं। आपको आज देख लीजिए, अगर आपको आज विश्वास नहीं है तो मैं आपको कहूंगा कि अभी आप इन्वेस्ट मत कीजिए। जब आपका विश्वास फिर से आ जाएगा कंपनी के प्रति, तब आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। नहीं सर, सभी लोग बता रहे हैं कि सेबी में और आरबीआई के में जो कंपनी लिस्टेड है उसी में पैसा निवेश कीजिए। तो ये क्या सेबी और आरबीआई क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपकी कंपनी क्या सेबी या इसमें आरबीआई में लिस्टेड है? देखिए, सेबी या आरबीआई में हम जो व्यवसाय कर रहे हैं, हम व्यवसाय के लिए पैसा ले रहे हैं। हम इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट के लिए पैसा नहीं ले रहे हैं। हम पैसा लेकर अपने व्यवसाय में लगाते हैं और अपने व्यवसाय में लगाकर हम लोगों का रिटर्न देते हैं। हम डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट या बैंकिंग का काम नहीं कर रहे हैं। अगर हम बैंकिंग का काम या इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट का काम करें तो ही हमको आरबीआई या सेबी से परमिशन लेने की आवश्यकता है, नहीं तो आरओसी और से परमिशन लेकर और उसका बैलेंस शीट या सब कुछ, इनकम टैक्स वगैरह सारे को हम सबमिट कर रहे हैं। तो हम जब सेबी के थ्रू आएंगे तो हम लिस्टेड कंपनी के थ्रू आएंगे, और लिस्टेड कंपनी में हम डिपॉजिट लेंगे तो इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट के थ्रू लेंगे, जिस पैसे को मतलब उस तरह से हम व्यवसाय में लगाएंगे, यूज करेंगे। लेकिन आज जो हम ले रहे हैं, हम डिवेंचर के माध्यम से ले रहे हैं, जो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर है, जिसका परमिशन आरओसी के द्वारा होता है। और आरओसी से हम लोगों ने परमिशन लेकर और इसका मतलब काम कर रहे हैं।
उस पैसे को हम अपने व्यवसाय में लगा रहे हैं। ऑलराइट, राम जी कोई और सवाल पूछना चाहते हैं आप? नहीं सर, जो आज न्यूज में दिखा गया कि टाटा चैनल पर आईकोर कंपनी के आदमी लोग हमले किए, तो उस पर क्या कुछ एक्शन भी लिया गया? ऑलराइट, बिल्कुल एक्शन लिया गया। मेरे ख्याल से ये उस सवाल का जवाब देने का मंच नहीं है। बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा और कंटिन्यूसली, इसलिए हमने आज जनता की कसौटी पर मनोज चंद जी को बिठाया है कि सीधे सीधे सवाल। एक जगह हमारी टीम जब कैमरा लेकर पहुंचती है तो वहां मार पड़ी, यहां आपको धन्यवाद देना होगा मनोज चंद जी को कि कम से कम वो सामने आकर आपके सवाल को फेस करने की हिम्मत दिखा रहे हैं। और हिम्मत शब्द भी इस्तेमाल करना शायद मेरे लिए गलती होगी, क्योंकि उनको लगता है कि वो जेन्युइन है, सारे डॉक्यूमेंट्स उनके जेन्युइन हैं, इसलिए वो पहली बार कोई भी एक कंपनी का बंदा जो सामने आकर सवालों को फेस कर रहा है। थैंक यू सो मच राम प्रसाद। नहीं सर, हम ताजा टीवी हम प्राय देखते हैं, इसीलिए हमको देखे तो थोड़ा दुख लगा। चलिए, हमें भी दुख लगा कि देश की जनता का सवाल लेकर और देश की जनता की हक की बात लेकर जब हमारे रिपोर्टर पहुंचते हैं तो मार खाना पड़ता है। खैर, ये भी लोकतंत्र का एक हिस्सा है, सबका अपना अधिकार हमारा सवाल पूछने का, किसी की हमारी पिटाई करने की। बहुत बहुत शुक्रिया राम जी आसनसोल से कॉल करने के लिए। और यहां पर जनता की कसौटी पर बैठे हुए मनोज चंद जी विश्वामित्र इंडिया परिवार के चेयरमैन हैं। जो भी सवाल आप पूछना चाहते हैं, बड़ी बेबाकी से एक प्लेटफॉर्म सीधा उन सभी लोगों से जुड़ने का जिनसे आप अपने मन की जो शंकाएं हैं वो दूर करना चाहते हैं, प्लेटफॉर्म उनके लिए। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके विश्वामित्र से इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जब शारदा कांड हुआ या रोज वैली हुआ या जो भी है, क्या आपके परिवार से भी लोग हटे? क्या विश्वास लोगों का हटा? क्या लोग आपके पास भी पहुंचे कि भाई अगर हमारा पैसा है तो दे दीजिए हमको? देखिए, ऐसा है, ये जो माहौल बना, इस माहौल में किसी भी कंपनी के पास यही स्थिति हुई है। लेकिन मेरा पिछले 16-17 साल का अनुभव था, मैं भी एक कंपनी में काम करता था। ठीक है। मैंने सारे जगहों पे अपने लोगों को, जो भी हमारे लोग हैं, सबको मैंने बूस्टअप करते रहा, सबको मैंने लगाया। खुद अपने भी जा के ब्रांचों पे, हमारे जो ऑफिसेज हैं वहाँ पे जाके लोगों का हौसला बढ़ाया, जिस कारण से हमारे पास प्री मैच्योरिटी के लिए लोग आए। लेकिन हम लोगों ने प्री मैच्योरिटी लेने वालों को आश्वस्त कर दिया कि आपको प्री मैच्योरिटी लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको हम पूरा मैच्योरिटी देंगे। तो आज के डेट में हमारे पास उस तरह के लोग नहीं हैं और आएंगे भी नहीं, क्योंकि हमारे लड़के बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब इस सिचुएशन को फेस किया है। आईकोर के तो एजेंट सबके मारपीट करने नहीं, हमारे पास ऐसे कोई एजेंट नहीं है। और पेमेंट साइड मेरा बहुत ही अच्छा है, और पेमेंट साइड को मैं कभी भी मतलब हमारा यही एक हिदायत है अपनी संस्था में कि पेमेंट साइड को कभी भी रोकने का प्रयास नहीं किया जाए। बाकी हमारा जो बिजनेस है वो आगे पीछे होगा, कम बेसी होगा, वो अलग बात है। लेकिन पेमेंट किसी का भी 5 रुपए का तो उसको एकदम नक्की किया जाए। बिल्कुल। और ये बात मैं जनता तक पहुंचा देता हूं कि यहां पर विश्वामित्र के इंडिया परिवार के चेयरमैन कह रहे हैं कि पेमेंट के मामले में, यानी जो पैसा आप देते हैं और जो पैसा आप वापस लेने का जो हक है आपका, उसमें कभी गड़बड़ी नहीं होती है। ही इज क्लेमिंग, इट्स अप टू यू टू बिलीव और नॉट। आई एम नॉट एडवोकेटिंग हिम। अकबर अली साहब यहां पर कॉल कर रहे हैं कोलकाता से और वो पूछना चाहते हैं कोई सवाल। अकबर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हेलो अकबर जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, बोल रहा सर कि मैं विश्वामित्र में काम करता हूँ। ठीक है। हाँ, हेलो, बोलिए। हाँ, बोला विश्वामित्र में काम करता हूँ, तो इस कंपनी में मैं 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया हूँ। ठीक है। हाँ, पार्टी लोग का। तो हम ये जानना चाहते हैं पार्टी लोग का क्या पैसा सुरक्षित है? हमको भी बहुत डर लगने लगा है। अच्छा, आप तो विश्वामित्र मनोज जी से पूछिएगा क्या और मैंने पूरा 100% सुरक्षित है, ताकि आगे चल के हमारा अच्छा काम कर सके। जनता के मंच पर पहली बार जनता की कसौटी पर मनोज चंद साहब और उन्हीं के कंपनी के इन्वेस्टर जो है उनसे सवाल पूछ रहे हैं। मनोज जी, सीधा द फ्लोर इज टू यू, जवाब। आपका जो भी पैसा जमा है एकदम सुरक्षित है अकबर जी, एकदम किसी भी तरह से हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। किस ब्रांच से हैं आप अकबर जी? अकबर जी, आपको आवाज मिल रही है। ऑलराइट, ही डिस्कनेक्टेड द कॉल, बट देन आप जवाब दीजिए टेलीविजन के माध्यम से। चलिए ठीक है अकबर जी, एकदम निश्चिंत रहिए, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका पेमेंट एकदम मिलेगा। क्योंकि हम लोग कोई भी उस तरह की गलती नहीं करेंगे या उस तरह का कोई भी काम नहीं करेंगे जिस तरह से हमारे जमाकर्ता को किसी भी तरह का नुकसान हो, ठेस आए।
ये आपका आप लोगों से मेरा वादा है पर्सनल। ऑलराइट, इंडियन टेलीविजन पर शायद ये पहला मौका, शायद ये पहला पल है कि जनता की कसौटी पर एक कंपनी के निदेशक हैं और उनके कंपनी के लोग सवाल कर रहे हैं। मेरे ख्याल से विश्वास बनाए रखिए और विश्वास बनाने की कोशिश यहां पर मनोज चंद जी जरूर कर रहे हैं। अपने लोगों को जवाब देने का भी ये दिन आपको देखना पड़ रहा है सर। दूसरी कंपनी दूसरी वो जो कहते हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, वो दिक्कत वाली बात है कि आपकी कंपनी के लोग अब आप पर सवाल उठा रहे हैं, पर अच्छी बात है। पर आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं आगे, थोड़ा उसके बारे में भी बताइए ताकि लोगों का विश्वास बना रहे कि भाई ये यहाँ पर माल समेट कर रफू चक्कर होने वाली बात नहीं है, अगर मैं रूरल लैंग्वेज में कहूँ तो। प्रोजेक्ट के बारे में हम आपको बता दें, कलकत्ता शहर में ठीक है, हम लोग आमतल्ला रोड पे 3 जगह मेरा प्रोजेक्ट चालू होने वाला है जी। एक तो हम लोग दोस्तीपुर के पास में हमारा 1500 बीघा जमीन जी। हम लोगों ने लिया, उस पे हमें मेडिकल कॉलेज कम टाउनशिप डेवलप करने जा रहे हैं। दूसरा हमारा आमतल्ला के पास में है जहाँ पे हम रिजॉर्ट बनाने जा रहे हैं, ऑलरेडी उसका काम चालू हो चुका है। तीसरा मैं पूछूंगा आपसे, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना पड़ेगा। कलकत्ता के 3 प्रोजेक्ट्स, इसके अलावा क्या आपके प्लान्स हैं? लोग कैसे जुड़ेंगे, उनका भरोसा कायम रखने के लिए अभी कंपनी क्या स्टेप्स उठा रही है, और साथ ही साथ जनता की कसौटी पर सवाल आपके भी। छोटा सा ब्रेक मनोज जी यहाँ पर, ब्रेक के बाद आते हैं। देखते रहिए पहली बार जनता की कसौटी पर मनोज चंद, चेयरमैन विश्वामित्र इंडिया परिवार। घमौरियों ने तुझको जकड़ा, उजली ने है तुझको पकड़ा, कोई तो हमें बचा ले। बोरो प्लस आइस 5-वे एक्टिंग प्रिकली हीट पाउडर, इसका पावरफुल हर्बल फॉर्मूला घमौरियों से 5 तरीकों से संपूर्ण राहत दे। ठंडा रे बर्फ जैसा ये ठंडा रे, बोरो प्लस आइस लगा ले। अगर आपसे छूट गई हो कोई खबर, फिर भी ना रहे उससे बेखबर, सारी खबरों का ले ब्यौरा फटाफट। देखें ताजा टीवी पर खबरें सटासट, दिन भर की सारी खबरों का ब्यौरा, खबरें सटासट। देखें रोजाना रात 10 बजे आपके अपने ताजा टीवी पर। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय हिमानी नवरत्न तेल। बंगाल की सियासत से बिहार के हालात तक, झारखंड की राजनीति से कोलकाता के जज्बात तक, नालंदा के रहस्यों से चुनाव की हर बिसात तक, देखिए अपने राज्यों की हर खबर। खबर बंगाल, खबर बिहार, खबर झारखंड। देखिए खबर बंगाल रोजाना शाम 7 बजे, खबर बिहार शाम 7:30 बजे, खबर झारखंड शाम 8 बजे, सिर्फ ताजा टीवी पर। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय भगवती कॉन्स्टॉप खाने से हम ठीक हो गए। भगवती कॉन्स्टॉप, एड्स की अचूक आयुर्वेदिक औषधि। बोरो प्लस आइस 5-वे एक्टिंग प्रिकली हीट पाउडर। কেসি পলেন সেন্স গ্রীষ্ম কিংবা বর্ষা, কেসি পলের ছাতা ও রেনকোটই ভরসা। लोकतंत्र की इस तंत्र में रोज उठते हैं कई सवाल। सवालों के शोर में कहीं दब न जाए कोई आवाज। जब कहानी और सच में फर्क करना हो मुश्किल, जब जवाबों से बनते हो उलझे सवाल। 1950 में आपको इलेक्ट्रिसिटी का भी विरोध करते थे। सरकार क्यों नहीं हमें सुरक्षा की व्यवस्था यही बड़ा सवाल है, यही बड़ा सवाल। मुद्दा आपके लिए भी राजनीतिक था। तब जनता की शिकन से जिंदगी में शिकस्त तक हर लफ्ज बन जाता है मुद्दा। देखिए मुद्दा हर शनिवार शाम 6 बजे सिर्फ ताजा टीवी पर।
जनता की कसौटी पर यहां पर विश्वामित्र इंडिया परिवार के चेयरमैन मनोज चंद जी आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। पहली बार शायद ऐसा एक प्लेटफॉर्म जहां पर किसी कंपनी के निदेशक सीधे सीधे निवेशकों से जुड़ रहे हैं और उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। और बड़ी बेबाकी से मनोज चंद जी अभी तक सवालों का जवाब दे रहे हैं। शिवेंद्र कुमार मुजफ्फरपुर से एक कॉलर हैं, इस वक्त जुड़ रहे हैं। शिवेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत आपका। शिवेंद्र जी आपका आवाज मिल रही है? शिवेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप? ऑलराइट, शायद किसी प्रॉब्लम की वजह से उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मनोज चंद जी मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, ये जो आरओसी में ये पेड कैपिटल और ऑथराइज्ड कैपिटल का जो चक्कर होता है, हमने एक कंपनी का स्टिंग ऑपरेशन किया था अभी और उसके बाद हमने देखा कि बड़ा झोल था, बड़ी गोलमाल थी वहां पर। बात करोड़ों में हो रही है, हजारों के लाले पड़े हैं यहाँ पर। इसमें आप कैसे सही उतरते हैं ये बताइए। देखिए, कंपनियों का पेड अप कैपिटल और ऑथराइज कैपिटल उसी तरह का होता है जैसे मान लीजिए किसी लाइफ इंश्योरेंस का समय शोट, ठीक है, जैसे 5 लाख का आपका लाइफ इंश्योरेंस हुआ लेकिन 5 लाख का प्रीमियम तो तुरंत देते नहीं है, बिल्कुल आप उसको किस्तों में देते हैं, ठीक है। उसी तरह से ऑथराइज कैपिटल आरओसी गवर्नमेंट निर्धारित कर देती है और उसका पेड अप कराने के लिए वो आपको किस्तों में उसको करना पड़ता है प्रीमियम के हिसाब से। तो ऑथराइज कैपिटल जैसे मान लिया कोई कंपनी 2 करोड़ की कंपनी है, ठीक है, लेकिन आज उसको ऑथराइज पेडअप कराया गया 5 लाख पे पेडअप कराया गया, फिर बाकी का जो और उसमें 1 करोड़ 95 लाख जो बचा उसको आपको पेडअप कराते रहना है। यही उसका मतलब नियम है, यही उसका मतलब काम है। लेकिन लोग क्या करते हैं, बिजनेस करने के चक्कर में उसको भूल जाते हैं या उसको दरकिनार कर देते हैं। जबकि ये चीज़ नहीं है। हम लोग जो काम करते हैं, हमारे सीए उसी के लिए लगे हुए हैं, हमारे लोग उसी के लिए लगे हैं जो ऑथराइज को पेडअप करने का काम करते हैं और वह हर जो भी बैलेंस शीट बनती है उस बैलेंस शीट में उसको पूरा किया जाता है। ऑलराइट, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स आप क्लेम करते हैं कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है, विश्वामित्र इंडिया परिवार के पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो ऑथेंटिक है। अगर जो इन्वेस्टर है, जो निवेशक है, वो कुछ जानना चाहता है, पूछना चाहता है तो आपसे सीधे संपर्क कर सकता है, फिर आपके ऑफिस में जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं आज? बिल्कुल, लेकिन हम एक बात यह कह रहे हैं कि हम बैंकिंग काम नहीं करते हैं, हम कोई इन्वेस्टमेंट मतलब डिपॉजिट नहीं लेते हैं, इसलिए हमें आरबीआई या सेबी में मतलब की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आने वाले समय में हम लोग सेबी की कंपनी को भी लेने का प्रयास कर रहे हैं। ऑलराइट, उनके गाइडलाइंस हाँ, उनके गाइडलाइंस को फॉलो करने। अभी आप जहां तक मैं समझ रहा हूं, आप कह रहे हैं कि सेबी और आरबीआई के गाइडलाइंस को लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप एक बैंकिंग कंपनी नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं? अभी तक आप नहीं है। ऑलराइट, ये लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। अभी तक इनको उसकी जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन आगे जरूरत नहीं। हम अपने लड़कों को बताते भी हैं, हम जो भी मीटिंग सीटिंग लेते हैं उसमें बताते हैं कि आप लोग कहीं जाकर ये मत कहो कि ये बैंक है या बैंक में हमको डिपॉजिट दीजिए। हम वो नहीं है। हम यह हैं कि हम अपने जो भी हमारे एसेट्स हैं, हम एसेट्स के ऊपर में लोगों से उसको गारंटी रख करके हम पैसा लेते हैं। मतलब जो हमारे मतलब आपका संपत्ति है, जो जमीन है या जो भी चीजें प्रॉपर्टीज हैं, उसके बिहाफ पे हम लेते हैं डेवलपमेंट के लिए। फर्ज कीजिए कि ये पेन है, मैं कहता हूँ कि हमारे पास ये कलम है, इससे मुझे 2 कलम बनानी है, आप ये पेन देखिए और आप इन्वेस्ट। हाँ, उस बेसिस पे हम लेते हैं। हम कोई बैंकिंग नहीं है, इसलिए हमें उस आप ये नहीं कहते कि आप पैसे दीजिए और आपको 2 साल बाद दोगुना करके मैं दूंगा। नहीं, 2 साल बाद दोगुना करूंगा या 3 साल बाद दोगुना करूंगा, वो तो अलग लफ्ज है, क्योंकि जनता जो लफ्ज समझती है वो लफ्ज को कहना पड़ता है। लेकिन जो हमारे मतलब कार्य करने का तरीका या जो हमारे पेपर्स हैं उसमें कहीं से कोई हम फ्रॉड नहीं है, मतलब ये नहीं है कि हम बैंकिंग रूल फॉलो करते हैं या सेबी का रूल फॉलो करते हैं। आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे और मैं उसको फिर से हाईलाइट करना चाहूंगा। आपने कहा कि आप जब गाइडलाइंस देते हैं अपने वर्कर्स को या एजेंट्स को या कार्यकर्ताओं को, तो आप कहते हैं कि आप डायरेक्टली जाकर कहिए। लेकिन क्या आप मानते हैं कि एजेंट भी उतने ही जिम्मेदार है? वो जाकर उल्टी सीधी चीजें लोगों को समझा देते हैं, कई बार वो जानते भी कि गड़बड़ है, फिर भी वो लोगों को कंपनी गाइडलाइंस नहीं बताते हैं, अपनी तरफ से नहीं करते, इसका खामियाजा जनता तो गई। सर देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, कोई भी आदमी अपने बच्चे को तो अपनी बातों को फॉलो नहीं करा पाता। यहाँ तो इतनी सारी पब्लिक है, हमारी 100% बातों को लोग फॉलो करेंगे ऐसा भी नहीं है। लेकिन हमारा जो प्रयास है और हम जो अपने लड़कों को जो गाइडलाइन देते हैं वह इसी हिसाब से देते हैं कि कहीं से वह समाज में वह गलत न करे जो अन्य कंपनियां करती हैं या दूसरे लोग कर रहे हैं। मतलब लेकिन कुछ लोग अगर कर रहे हैं तो उसके लिए हम
क्षमा भी मांगते हैं, इसलिए कि वह हमारे बिहाफ पे अगर कुछ वहाँ गलत कर रहे हैं तो उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोग उस तरह की शिक्षा नहीं देते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि हम बैंकिंग नहीं है, कहीं किसी से जाकर के आरबीआई या सेबी का नाम और उल्टा सीधा अगर समझाया होगा आपके एजेंट ने तो लोग आपसे सवाल भी पूछेंगे मनोज चंद जी, उसके लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं उसके लिए। ऑलराइट, जनता की कसौटी पर मनोज चंद जी कह रहे हैं कि सवालों का जवाब देने के लिए तैयार। एक कॉलर यहाँ पर निशाकर, अगर मैं समझ रहा हूं उनका नाम सही, निशाकर यादव हैं रानीगंज से। बहुत बहुत स्वागत आपका यादव साहब, बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं मनोज चांद जी से बात करना चाहता हूँ। बात कीजिए, बिल्कुल आपके सामने जनता की कसौटी पर मनोज चांद जी बैठे हुए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग, बोलिए। हाँ, मैं रियल कायरा का रहने वाला हूँ सर। हाँ, मैं जानता हूँ रियल कायरा के बारे में। हाँ, मैं भी आपके बारे में कुछ कुछ जानता हूँ। हाँ, ठीक ठीक। ये पूछना चाह रहा हूँ सर, कैसे विश्वास किया जाए इन सब कंपनियों पर? इस तरह हो रही है, काम करने का इच्छा है। देखिए, विश्वास के बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं, विश्वास कहीं पेटीज और केक नहीं है कि दुकान से खरीद के खा लीजिएगा और विश्वास हो जाएगा। विश्वास तो समय के ही आधार पे होगा। आप अगर रियल गया से हैं तो मेरा ताल्लुकात उसी इलाके से है और आज जानता हूँ, माधवपुर के रहने वाले थे पहले। हाँ, और आज 4 साल हो गया, किसी को भी विश्वास का हनन नहीं हुआ है। तो समय लगेगा विश्वास करने के लिए, और इस माहौल में तो विश्वास मतलब ऐसा चीज हो गया है कि हर लोगों के एक दूसरे से मतलब विश्वास टूटता नजर आ रहा है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि अभी आप एकदम मतलब अगर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो अभी रुक जाइए, आप देखिए समय को, अगर आपको जब विश्वास हो तब कीजिए। अगर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो मेरा भरोसा है, आपको मैं दिलाना चाहूंगा कि आप शांति से बैठे रहिए, कहीं कुछ नहीं होने वाला है, आपका मैच्योरिटी एकदम टाइम पर मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशाकर यादव रियल काजरा रानीगंज से फोन करने के लिए। और मनोज चांद जी, बिजनेस में लोग कहते हैं जनरली कि वो अपना नुकसान कभी नहीं करेंगे, दिस इज द लास्ट थिंग जो एक कंपनी का निदेशक करना चाहेगा, चेयरमैन। लेकिन आपकी बात से यहाँ पर कहीं ना कहीं नुकसान की बात आप कह रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को कह रहे हैं कि अभी मत इन्वेस्ट कीजिए। दिस प्रूव्स, ये साबित करता है कहीं ना कहीं आप जेन्युइन हैं। आपके कम से कम इस स्टेटमेंट से तो पता चल रहा है कि आप जेन्युइन। आप कह रहे हैं कि अभी आप इन्वेस्ट मत कीजिए, आपको जब विश्वास होगा तभी कीजिएगा, जब आप टाइम लगे। आपके कंपनी से सीधे सीधे अगर इन्वेस्टर हैं जो जाकर मिलना चाहेंगे तो क्या उनकी एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि बड़े कंपनी जो कहीं ना कहीं फर्जी होते हैं, उनके बड़े पोजीशन के लोगों से मिलना बड़ा मुश्किल होता है। आप बाहर जाकर लड़कियों के बीच रिसेप्शन पे चक्कर लगाकर, कोल्ड ड्रिंक पीकर, कॉफी पिलाकर सब बाहर से चलती कर दिए जाते हैं। आपके यहाँ क्या एक्सेसिबिलिटी है मनोज चंद जी? आप अपने किसी लोगों से पूछिएगा, हमारे वहां जो भी जाते हैं मैं डायरेक्ट लोगों से मिलता हूं। मैं किसी से भी मिलने में कभी भी मैं पीछे नहीं रहता हूं और अपने ऑफिस में मैं पूरा समय देता हूं। सुबह 11 बजे से रात 7 बजे 8 बजे तक मैं ऑफिस में समय देता हूं। जो लोग आते हैं मैं डायरेक्ट मिलता हूं। मतलब पब्लिक से मिलने के लिए हमारे पास कोई दूसरे लोग नहीं है, मैं खुद ही मिलता हूं। ठीक है, मुझे उससे कोई परहेज नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात है इस देश में रहना है, देश के नियम कानून को मानना है। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो देश का प्रशासन अगर मेरे ऊपर कार्रवाई करेगा तो मुझे कहीं से कोई हिचक नहीं है। और मैं गलत कर रहा हूं तो उसको मुझे बताया भी जाए कि हाँ आप यहां गलत कर रहे हैं, मैं उसमें सुधार अगर ना करूं तो मेरा गलती है। लेकिन जब मुझे यहां रहना है तो मैं डर के क्यों रहूं? अरे मैं गलत कर रहा हूं तो जैसे सारे लोग, इतने बड़े बड़े लोग जेल में जा रहे हैं तो मैं भी जेल में जाऊंगा। अगर मैं गलत नहीं करूंगा तो मैं जेल में नहीं जाऊंगा। ऑलराइट, चलिए मुझे यहां पर इस प्रोग्राम को खत्म करना पड़ेगा। पहली बार जनता की कसौटी पर एक निदेशक मनोज चंद जी विश्वामित्र इंडिया परिवार के आपके सवालों का जवाब कह रहे हैं कि अगर कुछ गलती करेंगे तो निश्चित तौर पर जेल जाना होगा। जो सवालों के इन्होंने जवाब दिए बेबाकी से, जो कॉलर्स ने सवाल किए, जिन्होंने पूछा, उनको कह भी रहे हैं कि आप इंतजार कीजिए, अगर इन्वेस्ट नहीं करना है तो फैसला आपके हाथ में, क्योंकि पैसा आपका। हम इस बात को एंडोर्स नहीं करते हैं, बट यहां पर मनोज चंद जी, शेक हैंड, थैंक यू सो मच कि आप अपनी बेबाकी से यहां पर बात रखने आए। जनता की कसौटी पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल इतना ही दीजिए, अगली बार किसी और शख्स की बारी होगी। नमस्कार।